ये कहानी है 3 दोस्तों की मौत की दास्तान। तो चलें स्टार्ट करते हैं। डेन और इसकी गर्लफ्रेंड पार्कर और इसका सबसे अच्छा दोस्त जॉय ऊंची ढलवान पर एक दिन का लुत्फ उठाने के लिए चेयरलिफ्ट का सफर करते हैं। रवानगी से पहले तीनों दोस्त चेयरलिफ्ट ऑपरेटर को कायल करते हैं रिजॉर्ट के तवील वीकेंड के बंद होने से पहले पहाड़ के नीचे आखिरी दौर पर जाने दें। चेयरलिफ्ट ऑपरेटर को दूसरे ऑपरेटर के जरिए ड्यूटी से फारिग कर दिया जाता है। पहले ऑपरेटर दूसरे को बताता है कि 3 लोग हैं जिन्हें अभी नीचे आने की जरूरत है, लेकिन दूसरा ऑपरेटर समझने की गलती करता है और रिजॉर्ट का टाइम खत्म हो जाता है और लिफ्ट को बंद कर देते हैं क्योंकि तीनों दोस्त जमीन से कई फुट ऊपर होते। डेन, पार्कर और जोई परेशान एक दूसरे की तरफ देखते हैं कि वीकेंड स्टार्ट हो चुका है और अगर कोई ना आया तो पूरा वीक हमें सर्दी में ऊपर गुजारना होगी। एकदम से इन्हें ट्रक अपनी तरफ आता दिखाई देता है। तीनों खुश हो जाते हैं, पर यह खुशी कुछ सेकंड की होती है। ट्रक ड्राइवर बर्फ की तूफानी शोर में इमरजेंसी रूम से वापस पहुंचने की कॉल आती है और ट्रक पहले ही मोड़ लेता है। डेन, पार्कर, जोई लन सब आवाजें देते हैं, चीजें फेंकते हैं, लेकिन ट्रक ड्राइवर बर्फ की तूफानी शोर की वजह से सुन नहीं पाता और वापस चला जाता है। तीनों दोस्त बहुत परेशान होते हैं और अपनी मौत का ऐसे इंतजार नहीं कर सकते। डेन कहता है कि पूरा वीक इंतजार करने से अच्छा है मैं नीचे उतरूं और कोई मदद देखूं। छलांग लगाने से पहले पार्कर और जोई डेन को बहुत मना करते हैं, लेकिन डेन नहीं मानता और जबरदस्ती नीचे उतरने की कोशिश करता है। जैसे ही नीचे छलांग लगाता है, गिरने से बर्फ ज्यादा होने की वजह से डेन की दोनों टांगे बर्फ में धंस जाती है और टूट जाती है। इसी वक्त एक भेड़िया हमला कर, लेकिन डेन अपनी स्काई स्टिक से डरा के भगा देता है। पार्कर मदद करने के लिए नीचे उतर, डेन मना कर देता है। फिर जोई मदद के लिए नीचे उतरना चाहता है कि इसकी नजर नीचे भेड़ों के टोले की तरफ पड़ती है और पार्कर को नीचे देखने से मना कर देता है और बाद में इस पर भेड़ों के टोले ने हमला करके इसे हिलाक कर देता है, जबकि इसके दोस्त बेबसी से देखते रहते हैं। वो रोते हैं, चिल्लाते हैं, लेकिन बेबस थे। इतनी ऊंचाई में सर्दी मजीद बढ़ती है। बर्फबारी की वजह से डेन के चेहरे की जिल्द उखड़ने लगती है। ये देखकर जोई लंच परेशान हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता इन केबल की तार टूटने लगती है। जोई इसके लिए केबल को अबूर करने की कोशिश करता है, इसे करीबी स्पोर्ट टावर पर बनाता है, लेकिन ऐसा करने से कुर्सी को केबल पर पकड़ते हुए बोल्ट खतरनाक हद तक ढीले हो जाते हैं। जमीन पर भेड़िए नीचे जमा हो गए हैं जो कि शिकार का इंतजार कर रहे हैं। हमला करने के बाद वो स्काई पोल का इस्तेमाल करते हुए उन्हें डराने का इंतजाम करा है। जोई लंच इसकी लिफ्ट केबल को अबूर करने की कोशिश करता है, इसे करीबी स्पोर्ट टावर बनाता है, लेकिन ऐसा करने से कुर्सी को केबल पर पकड़े हुए बोल्ट खतरनाक हद तक ढीले हो जाते हैं। जमीन पर भेड़िए नीचे जमा हो गए हैं, लेकिन जुए ऊपर से छलांग लगाता है और कोई मदद के लिए जाने की कोशिश करता है। वो नीचे छलांग लगाता है, भेड़िए उसकी तरफ बढ़ते हैं और इनको डराने के लिए स्काई स्टिक का इस्तेमाल करते हुए इन्हें डराने का इंतजाम करता है और फिर पार्कर के स्नो बोर्ड पर पहाड़ से नीचे फिसल जाता है मदद के साथ साथ लेकिन भेड़िए इसका पीछा करते हैं और जुए उनका शिकार हो जाता है। इसलिए पार्कर खुद स्पोर्ट तक पहुंचने की कोशिश करती है। जैसे ही वो कुर्सी पर खड़ी होती है, बोल्ट फेल हो जाता है और लिफ्ट जमीन से चंद मीटर ऊपर गिर जाती है। पार्कर कुर्सी से छलांग लगाती है, लेकिन कुर्सी फिर गिर जाती है और इसका टखना टूट जाता है। पार्कर पहाड़ से नीचे फिसलना और रेंगना शुरू कर देती है। इसका सामना भेड़ियों से होता है जो जुई की मशक शुदा लाश पर खाना खा रहे होते हैं। वो पार्कर को नजरअंदाज कर देते हैं। जब वो रेंगते रेंगते नीचे जाती है, आखिरकार एक सड़क पर पहुंच जाती है जब एक कार उसे देख के बगैर गुजर जाती है। आखिरकार कार ड्राइवर की नजर पार्कर पर पड़ती है जो बेहोशी की हालत और सर्दी की वजह से बर्फ बनी होती है। कार ड्राइवर रुक जाता है और जल्दी से पार्कर को सहारा देकर गाड़ी में बैठाता है। वो इसे मुकामी अस्पताल तक ले जाता है और रास्ते में डेन को जगाने की कोशिश करता है और इसे बताता है कि वो ठीक हो जाएगी। पार्कर ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं जब वो डेन को याद करती है और उसे याद करती है कि वो उसे बताती है कि वो जिंदा रहेगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि पार्कर ने अपनी जान कैसे बचाई, हालांकि वो मौत को बहुत करीब से देख चुकी थी। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको और नई नई कहानियां मिलती रहें।